हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग ट्रेंड चैनल पे। मैं राकेश प्रजापति आपके लिए लेके आ गया हूँ नर्सिंग ट्रेंड क्वेश्चन का वीडियो नंबर 46। ये क्वेश्चन सभी अपकमिंग नर्सिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूर्व में हुई नर्सिंग एग्जाम में 2 से 3 बार रिपीट हो चुके हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है 1 टी स्पून इज इक्वल टू हाउ मेनी ड्रॉप्स। 1 टी स्पून कितनी ड्रॉप्स के बराबर होती है? 10, 15, 30 या फिर 60। तो फ्रेंड्स याद रखें कि एक जो टी स्पून होती है ये 60 ड्रॉप्स के बराबर होती है। ऑप्शन डी इज राइट। 1 टी स्पून इज इक्वल टू 5 ml। 1 टेबल स्पून इज इक्वल टू 15 ml। याद रखें कि एक जो टी स्पून होती है उसमें 5 ml होते हैं और एक जो टेबल स्पून होती है उसमें 15 ml होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, टू कैलकुलेट द डोज ऑफ मेडिसिन फॉर ए चाइल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज्ड। यानी बच्चों के लिए डोज कैलकुलेट करते वक्त या बच्चों के लिए मेडिसिन की डोज कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है? ऑप्शन है यंग्स रूल, क्लार्क रूल, फ्राइड्स रूल या ऑल ऑफ द अबोव। तो तीनों ही रूल चाइल्ड मेडिसिन की डोज को कैलकुलेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। यंग्स रूल, क्लार्क्स रूल, फ्राइड रूल। अब तीनों अलग अलग रूल क्या है, तीनों के बारे में डिटेल बात कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं यंग्स रूल। यंग्स रूल के अकॉर्डिंग चाइल्ड डोज कैसे कैलकुलेट करेंगे? एज ऑफ चाइल्ड डिवाइडेड बाई एज ऑफ चाइल्ड प्लस 12 इनटू एडल्ट डोज। यानी बच्चे की जितनी उम्र है उसमें बच्चे की उम्र प्लस 12 का भाग देंगे और एडल्ट की जितनी डोज है उससे गुणा कर देंगे। अब एक उदाहरण देख लेते हैं। द एडल्ट डोज इज 100 mg। एडल्ट डोज 100 mg है। एज ऑफ चाइल्ड इज 10 ईयर। बच्चे की उम्र 10 साल है। तो अब आपको उस बच्चे के लिए डोज कैलकुलेट करनी है। तो क्या करेंगे? ऊपर आ जाएंगे 10, क्योंकि एज ऑफ चाइल्ड है 10। उसके बाद में नीचे कितने आएंगे? एज ऑफ चाइल्ड 10 प्लस 12 जोड़ने हैं। उसके बाद में मल्टीप्लाई किससे होगा? एडल्ट डोज से। एडल्ट डोज है 100 mg, तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 45.45 mg। तो ये यंग्स रूल के अकॉर्डिंग चाइल्ड डोज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो गया। सेकंड है फ्राइड रूल। फ्राइड रूल किसके लिए यूज होता है? फॉर इन्फेंट्स यंगर देन 1 ईयर। यानी 1 साल से छोटे बच्चों के लिए फ्राइड रूल यूज किया जाता है। कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है चाइल्ड्स एज इन मंथ्स। यानी बच्चे की जो एज है वो महीनों में ऊपर लिखी जाएगी और डिवाइड किससे किया जाएगा? एवरेज एडल्ट वेट, जो कि होता है 150 पाउंड। केजी में नहीं है, 150 से आपको डिवाइड करना है। उसके बाद में मल्टीप्लाई किससे करना है? एडल्ट डोज से। तो जैसे ही आप 1 साल से छोटे बच्चे की डोज कैलकुलेट करोगे तो उसकी महीनों में जो एज है ऊपर लिख देंगे, नीचे 150 आ जाएगा और एडल्ट की जितनी डोज है उससे मल्टीप्लाई करके आप फ्राइड रूल से चाइल्ड्स की डोज कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट कौन सा रूल है? क्लार्क्स रूल। क्लार्क्स रूल से आप डोज कैसे निकालोगे? वेट इन पॉन्ड्स। यानी बच्चे का जितना भी वेट है वो पौंड में होना चाहिए, केजी में नहीं होना चाहिए। वेट इन पॉन्ड्स ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 150, 150 पॉइंट से डिवाइड कर दिया जाएगा। मल्टीप्लाई किससे होगा? एडल्ट डोज से। फिर एडल्ट डोज से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्लार्क्स रूल हो गया। एग्जाम्पल देखते हैं। बच्चे का वेट है वो 46 पाउंड है, नीचे आ जाएगा 150 जिससे डिवाइड करना है और उसके बाद में जो एडल्ट डोज है वो है 12.5 mg। मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगी 3.83 mg डेली, ये डोज आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रेफर्ड साइट फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन इन्फेंट्स। इन्फेंट्स में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने के लिए प्रेफर्ड साइट कौन सी है? डेल्टोइड, रेक्टस फीमोरिस, वेस्टस लेटरलिस या फिर वेंट्रोग्लूटियस। तो फ्रेंड्स
इन्फेंट्स में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने के लिए जो प्रेफर्ड साइट होती है वो होती है वेस्टस लेटरलिस, ऑप्शन सी इज राइट। अब ये ही साइट प्रेफर्ड क्यों की जाती है, कारण क्या है, इन चिल्ड्रन बिलो 3 years used vastus lateralis for IM injection because poor development of gluteal muscles। 3 साल से छोटे बच्चों में IM इंजेक्शन लगाने के लिए वेस्टस लेटरलिस मसल्स ही यूज की जाती है, क्योंकि ग्लूटियल मसल्स का जो डेवलपमेंट होता है वो कम होता है, पुअर डेवलप्ड ग्लूटियल मसल्स होती है। तो अगर ग्लूटियल मसल्स में 3 साल से छोटे बच्चों में इंजेक्शन लगेगा तो वहां पे इंजरी होने की संभावना है वो ज्यादा रहती है, इसलिए वेस्टस लेटरलिस मसल्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडियल एंगल ऑफ इंसर्शन ऑफ ए नीडल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग एन इंट्राडर्मल इंजेक्शन इज। इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाने के लिए नीडल का जो एंगल है वो कितना होना चाहिए, 10 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 60 डिग्री। तो इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाने के लिए जो नीडल का एंगल है वो 10 डिग्री होना चाहिए, ऑप्शन ए इज राइट। सबक्यूटेनियस के लिए कितना एंगल होना चाहिए, सबक्यूटेनियस के लिए 45 डिग्री इन एवरेज एंड थिन पेशेंट्स। जो एवरेज या पतले पेशेंट्स हैं उनमें 45 डिग्री का एंगल यूज किया जाता है सबक्यूटेनियस में, जबकि 90 डिग्री इन ओबेज पेशेंट, जबकि जो मोटे पेशेंट्स होते हैं उनमें सबक्यूटेनियस में 90 डिग्री का एंगल यूज किया जाता है, और इंट्रामस्कुलर में सभी में 90 डिग्री का एंगल यूज किया जाता है, और इंट्रावेनस में 15 डिग्री का एंगल है वो यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द स्टूडेंट प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर बक्कल मेडिकेशन। स्टूडेंट है वो बक्कल मेडिकेशन देने के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। द मेडिकेशन शुड बी प्लेस्ड, दवाई कहाँ रखी जाएगी, ऑन द क्लाइंट्स कंजक्टिवा, अंडर द क्लाइंट्स टंग, बिटवीन द क्लाइंट्स चीक्स एंड गम्स, ऑन द क्लाइंट्स स्किन। तो फ्रेंड्स बक्कल मेडिकेशन अगर आपको देना है, बक्कल मेडिकेशन एडमिनिस्टर करना है तो आपको दवाई रखनी होगी बिटवीन द क्लाइंट्स चीक्स एंड गम, यानी उसके मसूड़े और उसके जो गाल है वहां उनके बीच में दवाई को रखा जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, Which of the following medication order is immediately and once only? कौन सा जो ऑर्डर है वो तुरंत और एक बार के लिए होता है, PRN ऑर्डर, स्टेट ऑर्डर, सिंगल ऑर्डर या फिर स्टैंडिंग ऑर्डर। तो फ्रेंड्स जो स्टेट ऑर्डर होता है वो इमीडिएट और वंस केवल एक बार के लिए ही होता है, ऑप्शन बी इज राइट। अब सारे ऑर्डर्स डिटेल से बता देता हूं। एसी मीन्स एंटे सिबम यानी बिफोर मील, भोजन से पहले। पीसी मीन्स पोस्ट सिबम यानी आफ्टर मील, खाने के बाद में। एएम मीन एंटे मेरिडियन यानी बिफोर नून यानी दोपहर से पहले पहले। पीएम मीन्स पोस्ट मेरिडियन, आफ्टर नून यानी दोपहर के बाद में। अल्टरेट डाई मीन्स अल्टरनेट डे यानी एक दिन छोड़कर एक दिन लेनी है। ओएम यानी ओमनी मेन यानी ईच मॉर्निंग, प्रतिदिन सुबह है। ओडी यानी ओमनी डे यानी डेली लेनी है, दिन में एक बार ओडी। ओएन यानी ओमनी नोक्ट यानी ईच नाइट यानी प्रत्येक दिन रात को लेनी है। HS यानी होरा सोमनी, 8 बेड टाइम, HS 8 बेड टाइम यानी सोते वक्त लेनी है। फिर है HN तो होरा नोक्ट यानी 2 नाइट यानी आज रात को ही लेनी है। फिर है CM यानी क्रैश मॉर्निंग मीन्स टुमारो मॉर्निंग यानी आने वाली सुबह को लेनी है। फिर है PRN पर रे नाटा व्हेन रिक्वायर्ड यानी PRN का मतलब है जब जरूरत हो तभी लेनी है। SOS यानी साई ओपस सिट यानी इफ
नेसेसरी इन इमरजेंसी, यानी इमरजेंसी में अगर नेसेसरी हो तो लेनी है। बीडी या फिर बीआईडी का मतलब है ट्वाइस इन ए डे, यानी दिन में 2 बार। टीआईडी या फिर टीडीएस मतलब 3 इन ए डे, यानी दिन में 3 बार। क्यूआईडी का मतलब है 4 टाइम इन ए डे, यानी दिन में 4 टाइम। स्टेट मतलब 8 वंस, यानी इमीडिएट और 1 बार। रिपीट मतलब रिपीट करना है इसको। एच मतलब आवरली और क्यू मतलब एवरी। तो ये हो गए इंपॉर्टेंट सिम्टम्स। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग द मेडिकेशन टू ए पेशेंट ए नर्स चेक्स द प्रिस्क्रिप्शन। तो पेशेंट में मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करने से पहले नर्स है वो प्रिस्क्रिप्शन को कितनी बार चेक करेगी? 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स या फिर 4 टाइम्स। तो फ्रेंड्स मेडिकेशन एडमिनिस्टर करने से पहले नर्स 3 टाइम्स है वो प्रिस्क्रिप्शन को चेक करेगी। ऑप्शन सी इज राइट। 3 टाइम्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट सेफ्टी चेक कब होगा? रीड द मेडिकेशन कार्ड एंड रिमूव द मेडिकेशन फ्रॉम सेफ। तो सबसे पहले नर्स है वो प्रिस्क्रिप्शन चेक करेगी और उस प्रिस्क्रिप्शन की जो मेडिकेशन है वो सेफ से निकालेगी, रिमूव करेगी। सेकेंड सेफ्टी चेक, रीचेक मेडिकेशन विद द मेडिकेशन कार्ड ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑफ डोज। अब जब नर्स है वो मेडिकेशन सो दवाई की डोज है वो कैलकुलेट करेगी, उस टाइम भी प्रिस्क्रिप्शन को चेक करेगी। थर्ड सेफ्टी चेक, अगेन रीचेक व्हाइल पुटिंग बैक मेडिसिन इनटू सेफ। अब जो थर्ड सेफ्टी चेक है वो तब किया जाएगा जब उस मेडिकेशन को वापस सेफ में रखा जा रहा है। तो ये 3 चेक होते हैं। सबसे पहले दवाई है वो लेने से पहले प्रिस्क्रिप्शन को चेक किया जाएगा, उसके बाद में सेकेंडली डोज को कैलकुलेट करते वक्त चेक किया जाएगा और उसके बाद में दवाई को वापस रखते वक्त, सेफ में वापस रखते वक्त है वो चेक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कैन बी इंजेक्टेड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग मसल्स एक्सेप्ट। नीचे दी गई सभी मसल्स में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाया जा सकता है किसी एक को छोड़कर। ट्राइसेप्स, डेल्टोइड वेस्टस लेटरलिस या फिर ग्लूटियस। तो फ्रेंड्स डेल्टोइड वेस्टस लेटरलिस और ग्लूटियस में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाया जा सकता है, जबकि ट्राइसेप्स में कभी भी नहीं लगाया जाता है। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ड्रग्स ऑन स्किन बाय लोकल रबिंग कार्ड। अगर स्किन पे किसी दवाई को रगड़ा जा रहा है या मालिश किया जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे? इंस्टिलेशन या फिर इनक्शन या फिर इंसर्शन या फिर इंसुफ्लेशन। तो फ्रेंड्स अगर किसी भी दवाई को स्किन पे मालिश करके लगाया जा रहा है तो उसको कहा जाएगा इनक्शन। ऑप्शन बी इज राइट, इनक्शन। इंस्टिलेशन क्या होगा? इंस्टिलेशन का मतलब होगा ड्रॉप से दवाई को डालना, जैसे नोज की ड्रॉप डाली जाती है या फिर ईयर ड्रॉप है वो डाली जाती है। इंसर्शन क्या होगा? इंसर्शन का मतलब बॉडी के किसी भी पार्ट में किसी भी मेडिकेशन को इंसर्ट करवाना, जैसे एनिमा इंसर्ट किया जाता है या फिर अपने सपोजिटरी इंसर्ट करते हैं बॉडी में तो वो इंसर्शन हो जाएगा। और इनसफ्लेशन क्या होगा? इनसफ्लेशन का मतलब होता है स्प्रे, यानी किसी भी पाउडर या किसी भी गैस या किसी भी लिक्विड का बॉडी की किसी कैविटी या स्किन पे स्प्रे जो करना होता है वो होता है इनसफ्लेशन। ऑप्शन डी। तो ऊपर क्वेश्चन में पूछा गया था जो मालिश करना या रबिंग करना स्किन पे वो होता है ऑप्शन बी, इंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सेंसिटिविटी एंड रिएक्शन इज टेस्टेड बाय एडमिनिस्टर द ड्रग। तो सेंसिटिविटी एंड रिएक्शन टेस्ट में है वो ड्रग है वो कैसे एडमिनिस्टर की जाती है? इंट्राडर्मल,
इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस या फिर सबक्यूटेनियस। तो फ्रेंड्स सेंसिटिविटी एंड रिएक्शन टेस्ट में ड्रग है वो इंट्राडर्मली इंसर्ट की जाती है। ऑप्शन ए इज राइट। तो फ्रेंड्स ये हो गया आज के क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दें, सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें। साथ ही साथ चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब तथा पास में जो बेल आइकन आ रहा है उसको दबाना भी न भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।